राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आता है या जो भी आपके लिए 4 नंबर वालों के लिए प्रेडिक्शन आई है उसमें अच्छा दिन आएगा, तो आप आगे बढ़ना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना और अपने काम को बनाने की कोशिश करना। नेगेटिव दिन आएगा तो उसकी नेगेटिविटी को मैं किस तरह से कम करना है वो मैं आपको समझा ही देती हूँ, आपको बता ही देती हूँ। आपने उस हिसाब से अपना दिन जो है प्लान कर लेना है। शत्रु और मित्र दोनों से जिस तरह से भी आपने बात करनी है, आप देखो, अपने दिन को समझो और उसके अकॉर्डिंग बातचीत करो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन 4 नंबर वालों के लिए आप घर में ही रहोगे। शायद किसी का स्वास्थ्य, किसी बड़े बुजुर्ग का घर में स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। जो आपके बड़े हैं, पापा हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी है, उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है। आप भी कहीं बाहर जाते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन कोई ना कोई आपसे ज़रूर मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, यानी कि उसके आने से और आपके पास बैठने से आपको जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी की डोमिनेशन आपको झेलनी पड़ेगी, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि किसी सीनियर के लिए कुछ ना कुछ रौब छांटना, यानी कि आप हो तो आप भी अपनी जगह रौब छांट सकते हो, और अगर आपका कोई सीनियर है, बॉस है, तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डोमिनेशन किसी की सहनी ना पड़े, तो तुरंत सूर्य की आराधना कर लेना, ठीक है। अपने पिता का, बड़ों का सम्मान कर लेना, कहना मान लेना। थोड़ा सा माइंड अलर्ट रखना कि आप कुछ ऐसी बात ना कह दो जिसके कारण उनको दिक्कत हो या परेशानी हो, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने आप को जो है बहुत पॉजिटिव रखना, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप प्रेम में जीवन साथी के साथ खुश हैं, आपका तालमेल अच्छा बना हुआ है। अगर आपका प्रेम संबंध भी है कहीं पर, तो आपका ये दिन जो है पूरा दिन प्रेममय ही निकलने वाला है, ठीक है। आपने पार्टनर हो या आपका नया बनने वाला पार्टनर हो, जो भी है, उनके साथ आप काफ़ी चीज़ें शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ खाओ पियोगे, इकट्ठे मस्ती करोगे, तो इट इज़ टू गुड। लेकिन आप इस दिन भगवान जी की आराधना भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। उनका शुक्रिया ज़रूर कर देना, क्योंकि वही तो हमें अच्छे दिन दिखाते हैं ना। तो प्रेम में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, कुछ सोच रहे हो कि हमने आगे बढ़ना है हमारा रिलेशनशिप, तो बिल्कुल उस चीज़ को आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो आप उसको ग्रोथ दो और अपने रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करो, ताकि आपको जो है मैच्योरिटी की तरफ आपका जो है रिलेशनशिप जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे वाले दिन आपका कोई ना कोई घर गृहस्थी और परिवार के साथ काम जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि परिवार का साथ सानिध्य मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ अंदर से जो है दोस्ती दिखाई देती है किसी की, यानी कि कोई ना कोई मित्र जो है वो भी आपके लिए खुशी का सबब बन सकता है। आपकी दोस्ती जो है आपके आगे आकर आपको खुशियाँ दे सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के कारण जो है परेशान है, दुखी हैं, और आपके हाथ से वो चीज़ जो है वो छूट गई है। लेकिन आप एक ही चीज़ को देखो, सांप निकल जाता है, ठीक है, और उसके पीछे हम लकीर को पीटते रहें तो पीटते रहो कितनी देर, वो सांप लौट के वापस नहीं आने वाला। तो आप इन चीज़ों को समझो, जो हाथ से छूट गया वो छूट गया, वो लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। आप अपने आप को ये चीज़ समझाओ, जो मेरे पास बचा है एक्चुअली मैं उसे तो संभाल लूँ। मतलब एक दूध गिर गया, वो कहते हैं ना, डोंट क्राई ऑन द स्पिल मिल्क, ठीक है। वो दूध गिर गया नीचे, तो आप उस पर रोते चले जा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो समझदारी दिखाओ और अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। जब आप दूसरी जगह इन्वॉल्व कर लोगे किसी को, अपने आप को, तो आप ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ बढ़ोगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने ये भी चीज़, अब ज़बरदस्ती नहीं, नहीं नहीं, मैं तो इस रिलेशन को इसी तरह से चाहता हूँ और मैं उसको फोर्स करता रहूँ, नहीं मैं तो इसी चीज़ को इसी तरह से चाहता था, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा, एक इतना चीज़ लगा लो कि आपकी एक जॉब है, ठीक है, वो आपकी छूट गई, आपकी जॉब चली गई, तो उसके बाद क्या होगा? वो जो जॉब आपकी गई है उसके अंदर आपको जितना सैलरी मिल रही थी उतनी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब तो मिल रही है ना भाई।
जिस समय जैसा वक्त आपको लेकर जा रहा है, हो सकता है आपको कुछ और करना पड़े, ठीक है, तो आप किसी और चीज़ को करना पड़े तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, लेकिन संतोष पालो। अपने आप को समझाना है, थोड़ा सा समझा लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे पे मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं निकलोगे, मगर झगड़ा मत करना, ना रास्ते में झगड़ा करना, ना किसी के साथ घर से झगड़ा करके निकलना। घर से निकलने लगोगे तो पानी पीकर, मुंह मीठा कर कर, यानी कि कुछ ना कुछ खाकर उसके बाद निकलना। तिल चावल चीनी त्रिचोली चींटियों को देकर और उसके बाद ही आप जाओगे और ख़ुद बिहेव करोगे। हम दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते कि हमारे साथ कोई किस तरह बात करता है, किस तरह बात नहीं करता। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हमने किसी के साथ गलत तरीके के साथ बात नहीं करनी, ठीक है, राइट है। अपने आप को शांत रखना, चुप रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने ही घर से परेशान होते हैं और आकर अपना गुस्सा जो है दूसरों पे उलटते रहते हैं। तो आपने वो चीज़ नहीं समझनी, आपने मस्त रहना है, अपने दिमाग को आपने शांत रखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की, ठीक है। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछली बातों को ले करके उलझन में रहेंगे, किसी ना किसी से प्रेम की आप जो है अनुभूति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, मुझे दुलार करे और मुझे जो है खूब प्रेम करे, ठीक है। आप इतना चाहते हैं तो उसके कारण आप ये बताओ कि आपको इतने प्रेम की आवश्यकता है, फिर भी पूरी पुरानी चीज़ों के अंदर जा के वहाँ से खोज के चीज़ें लाकर अपने आप को दुखी करने का क्या मतलब है। तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी थॉट्स पे ले जाओ। यानी कि कितनी बार होता है ना, हमें किसी की बहुत याद आती है, हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उसके बाद हम जब बैठते हैं सब और एल्बम्स देखते हैं, अपनी पुरानी यादें देखते हैं, तो हम लोग कितने हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। पता है हमने उस टाइम ऐसा किया था, पता है हमने उस टाइम ऐसा किया था। तो उस तरह की यादों को जो है संजो अपने लिए और अपने मन को जो है ठीक रखो, क्योंकि आपकी हेल्थ डाउन होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपना ध्यान रखो और आगे बढ़ो, रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। आपको सब जगह से प्यार और लाभ जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लकी हो, किस लिए परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। पास से चीज़ें लाओ, क्योंकि कार्ड ये दिखा रहा है कि आप पास से कुछ ना कुछ लेकर आओगे, तो पास से अच्छी मेमोरीज ले आओ, ठीक है ना। हमारे अपने हाथ में है, हम क्या करें, नेगेटिव चीज़ें सोचते रहें या पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहें, ठीक। पानी अच्छे से पियो और उसके बाद पॉजिटिविटी देखो, ठीक। अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। अब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।